नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक सुपर यूजफुल इंग्लिश फ्रेज सीखने वाले हैं। वो है गुड एट। जब भी आपको किसी की स्किल या एबिलिटी की बात बतानी हो, जैसे पढ़ना, बोलना, खेलना या लिखना, तो इंग्लिश में सीधे और सही तरीके से कैसे बोले, यह आज हम सीखेंगे। सिंपल सा रूल है लेकिन डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आता है। तो ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल समझिए और इंड तक बोलना भी शुरू कर दीजिए। अब समझते हैं कि गुड एट का मतलब क्या होता है। गुड एट का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी के काम में अच्छा होना या उस काम को अच्छी तरह से करना। जब आप किसी की स्किल, हैबिट या एबिलिटी बताना चाहते हैं, तब हम गुड एट का यूज करते हैं। जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, ये सब एक्टिविटीज है। एक इंपॉर्टेंट सा रूल्स आपको याद रखना है कि गुड एट हमेशा एक्शन के साथ आता है। इसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। मतलब साफ है कि काम बताना है तो गुड एट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। यही वो फार्मूला है जिससे आप 100% सही सेंटेंस बना पाएंगे। फार्मूला ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस गुड एट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको सेपरेट समझते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद आता है इज एम आर, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। फिर आता है गुड एट, जो बताता है कि कोई काम में अच्छा है। इसके बाद आता है वर्ब आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्शन बताया जा रहा है। और अगर जरूरत है तब आपको ऑब्जेक्टिव जोड़ सकते हैं। आपको याद रखना है कि गुड एट के बाद वर्ब कभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा, हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लगेगा। अब एक बहुत जरूरी ग्रामर रूल समझ लेते हैं। यह जरा भी गलती हुई तो सेंटेंस गलत हो जाता है। सिंपल सा रूल है, गुड एट के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। यानी वी वन या टू प्लस वर्ब यहाँ कभी नहीं लगेगा, सीधा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये गलत एग्जाम्पल बताया हुआ है। ही इज गुड एट रीड एंड सेकंड, आई एम गुड एट प्ले क्रिकेट। और अब सही तरीका क्या है यहाँ पे, ही इज गुड एट रीड की जगह क्या आएगा, ही इज गुड एट रीडिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। एंड सेकंड, आई एम गुड एट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगेगा। एक लाइन हमेशा आपको याद रखना है कि गुड एट इज इक्वल टू वी प्लस आईएनजी, नो एक्सक्यूजेस। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूल्स पर। इज एम आर कैसे चुने। यह रूल्स बिल्कुल बेसिक है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा गलती यही होती है। ध्यान से सुनिए। अगर सब्जेक्ट आई है तो हमेशा एम आएगा। एग्जाम्पल, आई एम गुड एट स्पीकिंग। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या कोई नाम है तो इज आएगा। रमेश इज गुड एट राइटिंग। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो आर आएगा। मीन्स वी आर गुड एट टीचिंग। आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगुलर पर्सन या कोई थिंग्स है तो इज आएगा, और प्लूरल पर्सन या कोई चीज है तो आर का यूज होगा। बस सब्जेक्ट बनाए पहचानिए, सही हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और आपका सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं फार्मूला के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वाक्य है, वह पढ़ने में अच्छा है। ही इज गुड एट रीडिंग। यहाँ ही प्लस इज प्लस गुड एट प्लस रीडिंग, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। दूसरा, मैं खेलने में अच्छा हूं। आई एम गुड एट प्लेइंग। ध्यान दीजिए, आई के साथ एम और वर्ब प्लेइंग मीन्स वी आ प्लस आई एन जी। तीसरा, हम बोलने में अच्छे हैं। वी आर गुड एट स्पीकिंग। प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, रमेश दिखने में अच्छा है। रमेश इज गुड एट राइटिंग। यहाँ नाम सिंगुलर है, इसलिए इज लगा है। बस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस गुड एट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और आपकी इंग्लिश फ्लुएंटली हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है, सिंपल सा रूल है कि अगर वर्ब अकेला नहीं है बल्कि किसी चीज पर एक्शन कर रहा है, तो वर्ब के साथ आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल, सी इज गुड एट टीचिंग इंग्लिश। मतलब वह इंग्लिश में पढ़ने में अच्छी है। यह टीचिंग के बाद इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। दूसरा, ही इज गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी वह समस्या हल करने में अच्छा है। तीसरा, आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट।
यहाँ प्लेइंग के साथ क्रिकेट आया है, इसका मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। तो आपको याद रखना है, गुड एट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट तब लगता है जब किसी चीज पर एक्शन वह कर रहा हो। अब बात करते हैं डिफरेंट स्किल की, यानी अलग अलग एबिलिटी की। आपको ध्यान देना है कि गुड एट सिर्फ वर्ब ही नहीं, स्किल या सब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है। पहला सेंटेंस, ही इज गुड एट मैथ्स, मतलब वह मैथ्स में अच्छा है। यह कोई वर्ब नहीं है, मैथ्स एक सब्जेक्ट या स्किल है। दूसरा, सी इज गुड एट सिंगिंग, यह सिंगिंग एक वह गाने में अच्छी है। यहाँ पे जो सिंगिंग है एक स्किल है, इसलिए आईएनजी फॉर्म सही है। एंड तीसरा, दे आर गुड एट कम्युनिकेशन, यानी वे बातचीत करने में अच्छे हैं। यह कम्युनिकेशन स्किल है, इसलिए मैं अच्छे है मीन्स गुड एट का यूज किया गया है। चौथा, आई एम गुड एट यूजिंग कंप्यूटर, मीन्स मैं कंप्यूटर चलाने में अच्छी हूँ। मतलब मुझे कंप्यूटर चलाने में अच्छा लगता है, अच्छा आता है, मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा आता है। तो हमेशा रूल्स याद रखिए, अगर स्किल नाउन है तो सीधे नाउन आएगा, अगर एक्शन है तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। अब सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी जब कहना हो कि कोई काम अच्छा नहीं आता। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस गुड एट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। मतलब बस गुड एट से पहले नॉट लगा दीजिए, सिंपल सा है। पहला एग्जांपल है, आई एम नॉट गुड एट डांसिंग, यानी मुझे नाचना अच्छा नहीं आता। एंड सेकंड है, ही इज नॉट गुड एट मैनेजिंग टाइम, मतलब उसे टाइम मैनेज करना नहीं आता। थर्ड वन, सी इज नॉट गुड एट ड्राइविंग, मतलब वह ड्राइविंग में अच्छी नहीं है। इंपॉर्टेंस आपको रूल्स याद रखना है इन सभी में कि निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको सेंटेंस में। वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म ही रहेगा और इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। आपका निगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्म, यानी जब हम पूछना हो कि कोई काम किसी को अच्छा आता है या नहीं, उस समय हम किस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर होगा इज एम आर सबसे पहले, देन सब्जेक्ट प्लस गुड एट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आर यू गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना अच्छा आता है। इज ही गुड एट कोडिंग, क्या उसे कोडिंग अच्छे से आती है। एंड आर दे गुड एट टीम वर्क, क्या वे टीम वर्क में अच्छे हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में डू या डज नहीं आएगा, वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगा और इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से चुना जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइए। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स पे जो ज्यादातर लर्नर करते हैं। पहली गलती है, ही इज गुड इन रीडिंग, याद रखिए यह इन नहीं हमेशा एट आएगा। सही सेंटेंस होगा, ही इज गुड एट रीडिंग। दूसरी गलती, आई एम गुड एट प्ले, यह वर्ब की V1 फॉर्म गलत है, सही होगा आई एम गुड एट प्लेइंग। एंड तीसरी गलती, सी गुड एट सिंगिंग, यह हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, सही सेंटेंस होगा सी इज गुड एट सिंगिंग। आपको हमेशा गोल्डन रूल्स याद रखना है कि गुड एट के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। इज एम आर कभी स्किप मत करना, जो हेल्पिंग वर्ब है आपको स्किप करना नहीं है। और गुड इन नहीं, सिर्फ गुड एट लगेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझते हैं, गुड एट वर्सेस गुड इन का। गुड एट का यूज होता है स्किल या एक्टिविटी के लिए, जैसे ही इज गुड एट राइटिंग, मतलब लिखना उसकी स्किल है। एंड गुड इन का यूज होता है सब्जेक्ट या फील्ड के लिए, जैसे ही इज गुड इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में वह अच्छा है। एक आपको इजी ट्रिक्स याद रखना है कि काम हो तो एट लगाना है और सब्जेक्ट हो तो इन का यूज करना है। यह क्लियरिटी आ गई तो आप आपका हाफ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस टाइम, क्योंकि ग्रामर समझने से ज्यादा उसे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला हमेशा फिर से याद रखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस गुड एट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब इन वर्ड से खुद को सेंटेंस बनाना है। वर्ड कौन से है आपके, कुकिंग, डांसिंग, टीचिंग, लर्निंग।
जैसे कि आई एम गुड एट कुकिंग, सी इज सी इज गुड एट डांसिंग, ही इज गुड एट टीचिंग। आपको बस ध्यान रखना है कि गुड एट के बाद वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 मिनट वीडियो को पुश कर लेना है और आपके इस वर्ड का यूज करके आपको क्या बनाना है, सेंटेंस क्रिएट करना है ताकि आपकी हैबिट बनी रहे। अब चलते हैं क्विक समरी पर कि आज हमने सीखा कि गुड एट का मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना। इसके बाद जो वर्ब आएगा वह हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा। इज ए मार का सही यूज करना जरूरी है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज ए मार का यूज करना है। ये फ्रेज स्पोकन इंग्लिश में बहुत कॉमन है और रोजमर्रा की बातचीत में ये बहुत यूज होता है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि वर्ब के साथ गुड एट, वर्ब के साथ आई पहले गुड एट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी को फार्मूला को हमेशा फॉलो करना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। दोस्तों सीखने के लिए धन्यवाद। बस इतना याद रखिए कि डेली प्रैक्टिस करिए। थोड़ा थोड़ा रोज इंग्लिश बोलना, लिखना और सुनना आपकी आदत बन जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश बोलना अपने आप आसान हो जाएगा। तो बस रोज थोड़ा टाइम दें और कॉन्फिडेंट बने। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।